वेलकम स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ कंपनी सीरीज़ में आज पार्ट नंबर 50 में बात करेंगे। आज हम इस वीडियो में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस अगर कंपनी इशू नहीं कर पाए तो किस कंपनी के जो कंपनी है उसके प्रोस्पेक्टस के बदले या फिर प्रोस्पेक्टस के ऑल्टरनेट में क्या स्टेटमेंट इशू कर सकती है और उसका क्या प्रोविज़न है, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। एप्लीकेबिलिटी ये है कि जो भी पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है, जो शेयर कैपिटल को लेकर चलता है, अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर पाता है किसी कारणवश, या प्रोस्पेक्टस इशू करा लेकिन प्रोसीडिंग जो है या प्रोसेस है उस प्रोसेस के पूरा ना होने के कारण, कोई भी मिस्टेक आने के कारण, या फिर कोई भी प्रोस्पेक्टस के अंदर प्रोसेस में इशू ना होने के कारण प्रोस्पेक्टस की जगह या प्रोस्पेक्टस के ऑल्टरनेट में क्या कर सकती है। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस के ऑल्टरनेट में एक स्टेटमेंट दे सकती है और वो स्टेटमेंट पब्लिक कंपनी के द्वारा एप्लीकेबल होगा। अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है तो वो स्टेटमेंट ला सकती है। विच हैज़ इशू प्रोस्पेक्टस बट हैज़ नॉट प्रोसीडेड टू अलॉट एनी ऑफ द शेयर ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अगर प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया है लेकिन अलॉटमेंट नहीं करा है और प्रोस्पेक्टस इशू होने के बाद फिर प्रोस्पेक्टस प्रॉपर्ली प्रोसेस में है और इशू नहीं हो चुका है और शेयर्स इशू कर दिया, तो उसमें क्या होगा उस केस के अंदर। तो उस केस में ये होगा कि एक पहली बात तो टाइम लिमिट दी जाएगी कि एटलीस्ट 3 डेज़ के अंदर बिफोर, जो 3 डेज़ बिफोर फर्स्ट अलॉटमेंट के अंदर, चाहे वो शेयर हो चाहे डिबेंचर्स हो, चाहे वो शेयर्स या डिबेंचर्स हो, 3 दिन पहले इशू के पहले प्रोस्पेक्टस के ऑल्टरनेट में या प्रोस्पेक्टस के ल्यू में कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा। वो 3 दिन के भीतर देना पड़ेगा, यानी 3 डे बिफोर देना पड़ेगा फर्स्ट अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अगर प्रोस्पेक्टस कंपनी ने इशू नहीं करा तो। दूसरी बात यहाँ पे दे रखा है अलॉटमेंट वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द इन्वेस्टर। यहाँ पे अलॉटमेंट वॉइडेबल हो जाएगा, एक ऑप्शन है इन्वेस्टर के लिए कि अगर स्टेटमेंट इफ़ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस नॉट बी फिल टू आरओसी विद इन गिवन टाइम, मतलब गिवन टाइम में जो अलॉटमेंट के बाद गिवन टाइम में आरओसी को स्टेटमेंट फाइल नहीं करा या प्रोस्पेक्टस नहीं दिया गया, तो उस केस में क्या होगा। उस केस में 2 महीने के अंदर अलॉटमेंट अवॉइड कर सकते हैं आफ्टर द मीटिंग, मतलब मीटिंग के बाद, या फिर अगर मीटिंग नहीं हुई है तो डेट ऑफ अलॉटमेंट से 2 महीने के अंदर यहाँ पे अलॉटमेंट वॉइडेबल हो सकता है, अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है। अगर अलॉटमेंट कैंसिल नहीं करा तो यहाँ पे एक तरीके से ये वॉइडेबल हो जाएगा अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। तो इसलिए अलॉटमेंट को कैंसिल विद इन 2 मंथ में यहाँ पे एक टाइम होता है। अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं हुआ या प्रोस्पेक्टस के ल्यू में दूसरा कोई स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ तो यहाँ पे 2 मंथ के विद इन अलॉटमेंट को कैंसिल कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं। साइंड बाय डायरेक्टर और प्रपोज डायरेक्टर और एजेंट। अब इसमें जो स्टेटमेंट आएगा जो भी अलॉटमेंट के ऑल्टरनेटिव में या प्रोस्पेक्टस के ऑल्टरनेटिव में या फिर प्रोस्पेक्टस के ल्यू में, तो वो डायरेक्टर के द्वारा साइन होगा। एवरी डायरेक्टर, जो भी कंपनी के डायरेक्टर है उनके द्वारा साइन होगा, या फिर प्रपोज डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी के द्वारा साइन होगा, या फिर उसके एजेंट के द्वारा राइटिंग में ऑथराइज्ड होगा, यानी कि लिखा हुआ होगा कि ये स्टेटमेंट इशू हो रहा है, इस पर हम हमारा ये जो स्टेटमेंट है इस पे हम स्टाम्प दे रहे हैं या फिर हमारा साइन दे रहे हैं। स्टेटमेंट शैल बी साइन बाय एवरी डायरेक्टर और प्रपोज्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी नेम्ड देयर इन और बाय हिज एजेंट ऑथराइज्ड इन राइटिंग। राइटिंग में या तो कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा या फिर कंपनी के प्रपोज्ड डायरेक्टर के द्वारा या फिर उसके एजेंट के द्वारा। तो इस वीडियो में क्या पढ़ा, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी कि प्रोस्पेक्टस के बजाय कुछ स्टेटमेंट इशू करे तो क्या प्रोविज़न है। पहली बात तो जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, पब्लिक कंपनी शेयर कैपिटल वाली, तो उस केस में होगा, या फिर शेयर अलॉटमेंट नहीं करा है और प्रोस्पेक्टस इशू करता है, उसके केस में यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी रहेगी। टाइम लिमिट 3 डे
रहेगा फर्स्ट अलॉटमेंट के पहले। फिर अगर प्रॉस्पेक्टस इशू नहीं, प्रॉस्पेक्टस के अलावा अगर स्टेटमेंट इशू नहीं करा तो विथिन 2 महीने में अलॉटमेंट कैंसिल हो सकता है, या फिर मीटिंग के बाद, या फिर डेट ऑफ अलॉटमेंट के 2 महीने के अंदर। और साइन डायरेक्टर के द्वारा होगा, जितने भी डायरेक्टर है, और प्रपोज डायरेक्टर या कंपनी के जो भी एजेंट है डायरेक्टर के द्वारा दिए गए, उनका राइटिंग में एक सिग्नेचर होगा। तो इस केस में हमने पढ़ा वीडियो में स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस।